गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और आज की जो क्लास होगी एडवांस एक्सेल में वो होगा शॉर्ट एंड फिल्टर का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग कर चुके हैं कवर। पार्ट 3 में क्या है इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझ लेते हैं। बेसिकली आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी एक्सेल में या एडवांस एक्सेल में, जैसे ही आप जैन लिखते हैं और जैसे आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं ये ऑप्शन, सारा डेटा आपका रिपीटेड हो जाता है। जैन के बाद फेब, मार्च, अप्रैल, ये पूरे मंथ आ जाते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा ये चीज़ कैसे होती है। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे संडे लिखते हैं और संडे को अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए मेरे पास पूरी डिटेल आ रही है इसके बाद का, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली ये इनबिल्ट प्रोसेस है। एक्सेल अपने आप में ही डेवलप कर रखा है पहले ही टूल्स ने कि जैन लिखेंगे तो जैन के बाद आ जाएगा पूरा डेटा। आपका भी ऐसा सवाल हो सकता है कि मैं एक नाम लिखूं और इसके बाद का सारा डेटा आपके पास आ जाए। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं राजेश, तो राजेश के बाद का क्या पूरा डेटा आ रहा है? इसके बाद नहीं आएगा क्योंकि डेवलप नहीं कर रखा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको मैं बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन है, जैसे आप 1 लिखते हैं, 1 के बाद अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि नंबर नहीं आता है आपके पास, वो आपको जोड़ने से ही आएगा। तो आपको यहाँ पे यूज करना होता है फिल सीरीज। ठीक है, ये चीज आपको पता चल चुका है। तो फिल सीरीज अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें तो हैं। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जैसे मेरे पास नाम आ जाए, ठीक है, 4-5 सीटें हैं आपके पास, बार बार आपको लिखना पड़ता है। तो क्या करा जाएगा ऐसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइल में जाना है, ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे। ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे मेन्यू दिख रहे हैं, मेन्यू के अंदर आपको जाना है एडवांस में। ठीक है, एडवांस के अंदर आपको ड्रैग करना होगा और लास्ट में आपको आएगा और आपको मिलेगा यहाँ पे एडिट कस्टम लिस्ट। ठीक है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे डिटेल मेंशन होके आ जाएगी। देखिए संडे मंडे जो है ये इनबिल्ट प्रोसेस, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, मेंशन हो रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, ये संडे मंडे, संडे की फुल फॉर्म वाला जैन और उस जैन की फुल फॉर्म वाला ये डेवलप कर रखा है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, मैंने एक मेंशन करा, जैसे मैं ये चाहता हूँ कि राजेश आए। ठीक है, एंटर मारें, फिर आए हितेश, उसके बाद आए जय, इसके बाद आए प्रिया। 4-5 नाम मैंने लिखे, इसको मुझे ऐड करना होगा। ठीक है, याद रखिए मुझे ऐड करना है। आपके पास 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐड और इंपोर्ट, बट आपको ऐड करना होगा। ओके क्लिक करेंगे आप, एक बार और ओके क्लिक करें, हो गया। जैसे अब मैं राजेश लिखता हूं तो राजेश की मेरे पास पूरी डिटेलिंग आ रही है, राजेश, हितेश, जय, प्रिया, फिर राजेश, हितेश, क्योंकि जितने बार आप ड्रैग करेंगे डेटा रिपीटेड होता रहता है। तो ये चीज तो समझ में आ गई। अब इसी के बेस पे एक डेटा समझते हैं, एक प्रैक्टिकल तौर पे। ये डेटा देख पा रहे हैं आप, किसी कंपनी का डेटा है जिसमें अकाउंट नंबर हैं, यूजर्स हैं, सैलरी हैं एंड डेजिग्नेशन है। यानी कि इस नाम का सैलरी ये हो गया और उसका डिपार्टमेंट या डेजिग्नेशन सी हो गया। ठीक है, अब आपको शॉर्ट करना है। सबसे पहले मुझे चाहिए MS वाला डेटा, फिर सीनियर MS वाला चाहिए, फिर डाटा एंट्री चाहिए, PHP चाहिए, डेवलपर चाहिए, जो भी है इसके बाद की सारी डिटेल चाहिए कुछ इस प्रकार। यानी कि सबसे पहले MS वाले सारा डेटा दिखाई दिए आपके पास, फिर सीनियर MS, फिर डाटा एंट्री, जितने भी हैं। ठीक है, सो इसके लिए शॉर्टिंग करने के लिए तो आपको ऑप्शन पता ही है ना, समझ में आ चुका होगा आपको इतना। आपको जाना होगा डायरेक्ट इस पे। अगर आप A to Z करते हैं, Z to A करते हैं, देखिए डेटा सॉर्टेड नहीं हुआ। देखिए डाटा एंट्री पहले आ गया क्योंकि ABCD वाइज चल रहा है। ठीक है, या यहाँ पे आप क्लिक करेंगे Z to A या A to Z करेंगे तो देखो तो डेटा सॉर्टेड नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है आपके पास यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये चीज हमें समझते हैं। हमारी दिक्कत कुछ नहीं है, आपका बेसिकली प्रॉब्लम क्या है वो चीज समझ लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपका जो डेटा है ये ABCD वाइज चल रहा है, ABCD A to Z में चल रहा है या तो Z to A में चल रहा होगा, समझ में आ रहा है आपको। और ये जो डेटा बनाया गया है ये कस्टम सॉर्ट से रिलेटेड है, जो मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, कौन सा डेटा, ये वाला, ये हमें कस्टम सॉर्ट चाहिए क्योंकि ना तो ये A to Z है या तो या Z to A, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो एक कस्टम सॉर्ट बनाया गया होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लिखा है इस डेटा को पहले आप सेलेक्ट करिए। कहीं पे अगर इंटरव्यू में देने गए कभी कभी ऐसा होता है कि लिखा भी नहीं होगा तो आपको लिखना पड़ सकता है। ठीक है, इस डेटा को सेलेक्ट करें, आप फाइल में आप जाएं, ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा
ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको एडवांस, और यहां से आपको एडिट कस्टम लिस्ट में जाना है। ठीक है, इस बार आपकी रेंज है, देखिए पिछली बार हमने टाइप किया था तो ऐड किया था, इस बार हमारी रेंज है, रेंज मेंशन हो चुकी है, G2 से लेके G9 तक आपका डेटा आ चुका है, आपको जस्ट इंपोर्ट करना है। जब इंपोर्ट करेंगे डन, आपका डेटा यहाँ पे आ चुका है, इसको आप ओके करें। ठीक है, आपको डेटा सेलेक्ट करके इंपोर्ट करना है। अब इसको शॉर्टिंग करना है, यहाँ पे आप डेटा सेलेक्ट करें इस तरह। ठीक है, अब इस डेटा को आप जब सॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे, कस्टम सॉर्ट पे जाना है, आपको यहाँ पे करना हो डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग A to Z नहीं चाहिए, कस्टम लिस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम लिस्ट, और ये जो लिस्ट हमारी ये है इसके अकॉर्डिंग आपके कस्टम सॉर्टिंग हो जाए और ओके क्लिक करेंगे। देखिए पूरा का पूरा जैसा मैं चाह रहा था वैसा का वैसा शॉर्टिंग हो गया आपके बिहाफ पे। तो किसकी बदौलत हुआ, ये हुआ है कस्टम शॉर्टिंग की वजह से। तो पहले इन केस कभी आपके पास ऐसा इंटरव्यू का क्वेश्चन आए, या आप लोग कभी काम कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर आपको ये पूछ सकते हैं कि आपका जो डेटा है ये मुझे कुछ इस प्रकार चाहिए, है ना। तो MS वाले जो बेसिकली यूजर्स होते हैं वो हर किसी के साथ काम करते हैं, कभी कभी वो HR के साथ भी काम कर सकते हैं, कभी कभी उनका रिक्वायरमेंट आपका सेल्स वालों के साथ भी हो सकता है। तो ये डेटा बेसिकली मैनेजर ही आपके लोग मांगते हैं आपसे, तो आप वहाँ पे प्रेजेंट करके कर सकते हैं कुछ इस तरीके का पार्ट। मान लीजिए यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, अब इसी डेटा को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं और मैं 5-6 एंट्री नया लिखता हूं। ठीक है, और इस बार मैंने डेजिग्नेशन जो था वो चेंज कर दिया, मैं इस बार लिखता हूं अकाउंटेंट, मान के चलिए। ठीक है, समझिए, इस बार मैं अकाउंट कर लेता हूं, फिर मैंने यहां पे लिख दिया सेल्स डिपार्ट, डेजिग्नेशन हो गया, आपका एक परचेज भी हो गया। ठीक है, इस तरह ये आपने मेंशन करा परचेज। अब आपको शॉर्टिंग करनी है। ध्यान दीजिए यहां पे 3 एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, जो कि इधर आपने एंट्री करा है बट इधर नहीं है वो, तो अब वो डेटा क्या होगा देखिए, क्योंकि सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इस पे जाना है कस्टम सॉर्ट, डेजिग्नेशन ही रहेगा, ऑर्डर आपका यही रहेगा जो है आपका, ओके क्लिक करेंगे। देखिए सारा डेटा तो सॉर्टेड है। अब क्या होगा, जो डेटा आपका मेंशन नहीं था वो आपका अल्फाबेटिकली शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि A पहले फिर B पहले फिर C, इस प्रकार। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, पहले अकाउंटेंट था, फिर परचेज था, फिर सेल्स था, फिर हमने 3 डेवलप किए थे। अकाउंटेंट पहले आ गया, फिर परचेज आ गया, फिर सेल्स आ गया, यानी कि जो मेंशन नहीं है उसके बाद का जो डेटा मेंशन होगा आपके पास यहाँ पे वो सॉर्टिंग चला जाएगा ABCD वाइज, अल्फाबेटिकली, पहले A फिर B फिर C। ठीक है, तो कस्टम सॉर्ट में ये चीज यूज की जाती है आपके पास। आई होप आपको ये ट्रेनिंग सेशन समझ में आया होगा। कस्टम सॉर्ट आप इस प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए भी। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।